आचार्य डॉक्टर दुर्गेश मुनि जी, श्री प्रवीण कांत जो कि बहुत सारे विद्यालय चला रहे हैं, और जलाधिकार के गोपाल जी और कैलाश, तो ये जल के लिए, जल अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और एक का नाम गोपाल है, दूसरे का नाम कैलाश है। कैलाश पर्वत से आप जानते हैं गंगा निकली है। सो ये स्वाभाविक ही है कि ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जल अधिकार जो है इसकी बुनियाद क्या है। तो कहा जाता है कि जल से जीवन, यदि पृथ्वी पे पानी ना हो तो मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी, वनस्पति इत्यादि ये संभव नहीं। तो पांचों तत्वों में जल का एक विशेष स्थान है, और जल से अगर जीवन है तो जल जो है एक मानव अधिकार है, एक ह्यूमन राइट है। तो इस बात से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विभिन्न पहलुओं से जल से क्या अभिप्राय है। संस्कृति में जल से जीवन और प्योरिफिकेशन, पवित्र बनाना, ये तमाम धर्मों में इसका संकेत है। तो एक तो विश्व की शिव जी की जटा से गंगा का निकलना, या हिंदुओं में जल को कुंभ मेला में पवित्र, उसका स्नान करना, उससे पवित्र होना, या क्रिश्चियंस में बैप्टिज्म है, या सिखों में गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों को अमृत पिलाया और फिर खुद पिया। तो इसका एक प्योरिफिकेशन से और एक जीवन के माध्यम से इसका अभिप्राय, इसका चोलीदान का साथ है। और जब हम पानी पे पहुंचते हैं और इसके देखते हैं कि जो इस बेसिक बुनियाद है, तो जो पंचभूत है उनका जो बैलेंस है उसके ऊपर ये आधारित है। तो किस तरह जो एटमॉस्फेयर है, जो समुद्र है और जो धरती है, एक नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इनके बीच में, और किस तरह से समुद्र में गर्मी होती है, बादल होते हैं, वायु के माध्यम से मानसून या हवा चलती है, बरसते हैं, पहाड़ों पे स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है, वो बर्फ़ और स्नो पानी के स्टोरेज के स्रोत बन जाते हैं। फिर जब सूरज उस पर चमकता है तो वो स्रोत बहुत बहुत बड़े नदी, दरिया के रूप में, ब्रह्मपुत्र के रूप में नीचे आते हैं। तो इस तरह ये पांचों तत्वों में आकाश, और आकाश से ऊपर जो ईथर जिसको कहते हैं, धरती और वायु और जल, इनके एक संतुलन से, इनमें एक हार्मनी से, इनके एक सिम्बियोसिस से ये सारी पृथ्वी पे जो दुनिया चल रही है, वो इस पे मनुष्य है, जीव जंतु हैं, वनस्पति है। तो ये एक हार्मोनियस साइकिल है। और इस हार्मोनियस साइकिल को किस तरह मनुष्य ने जब इंडस्ट्रीज लगाई, जब फिशरीज बनाए, जब नेविगेशन की, जब इरिगेशन की आवश्यकता हुई, जब पानी इंडस्ट्रियल यूजेस में, कपड़ा बनाने में, कार्स बनाने में, पेंट की फैक्ट्रीज बनाने में, वहाँ से एफ्लुएंट्स निकले, किस प्रकार ये पानी का बेशुमार तरीकों से प्रयोग हो रहा है। तो अगर हम 20वीं शताब्दी के पहले 80 साल को देखें तो जो पर कैपिटा पानी की खपत है वो 200% बढ़ी है, और जो स्वच्छ जल के स्रोत हैं उसमें से जो पहले 80 सालों में, यानी 1900 से 1980 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 566% पानी का विड्रॉल बढ़ा है। और उसके बाद
प्रति 10 वर्षीय जो स्तर है पानी के निकालने की वो बहुत बढ़ी है। तो बहुत ही इसमें इसका अधिकतर पानी निकाला जा रहा है, जिससे कई जगह पे जो एक्वाफेयर्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। गुड़गांव में वहाँ जो जल के नीचे, धरती के नीचे पानी है उसकी स्तर नीचे जा रही है। चेन्नई में बहुत सारे एक्वाफर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से पोल्यूट हो रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस चला, जब वो क्लॉथ मिल्स थी, वहाँ बहुत मिल्स थी, तो वो एफ्लुएंट सीवर में छोड़ रही थी। सीवर क्लोट करके वो एक्वाफर्स को दूषित कर दिया पानी का। तो अब ये मौका आ गया है कि सारा समाज जागरूक होकर पानी की महत्वता को जाने और उसका सबसे अच्छा सदुपयोग कैसे हो सकता है उस पर हम चिंतन करें। और इसीलिए हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। जब हम जल को देखते हैं तो मैं नेशनल कैपिटल रीजन के का मेंबर सेक्रेटरी रहा। में 5 चीफ मिनिस्टर रहते हैं और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर। तो ये बड़ा भरकम सा बोर्ड है, इसमें 5 चीफ मिनिस्टर वगैरह और एक अधिकारी उसका पूरा मेंबर होता है, उसे चला। तो बात चली कि दिल्ली में पानी की बड़ी कमी है। और जैसे कि गोपाल जी ने बताया कि इन्होंने नांगलोई और नोएडा कैपिटल रीजन के कई क्षेत्रों में ये गए और उन्होंने पानी की जो बहुत कमी है उस पर लोगों से बातचीत की और लोगों ने अपनी दुविधा संगठन को बताया। तो हमने एक परियोजना बनाई, टेंडर फ्लोट किया कि किस प्रकार से अब हरियाणा, यूपी, खासकर वेस्टर्न यूपी, ये कृषि प्रधान प्रांत है, इसमें इरिगेशन के लिए बहुत पानी चाहिए। फार्मर्स चाहते हैं, वो करा रहे हैं पानी को, जनता को पीने के लिए, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, तो कई बेशुमार यूजेस के लिए पानी की आवश्यकता है। तो वो जो परियोजना बनी उसमें जो एक नुस्खा निकल के आया कि हिमालय में पानी का बहुत स्रोत है और दूसरा बिजली की भी कमी है और हाइड्रोलॉजी से नेचुरली बिजली भी उत्पन्न होती है, जैसे आपका भाखड़ा निकल गया। एक नजरिया ये निकला कि 3 डैम्स बनाया जाए हिमालय में, किशाऊ, रानका और लखपत व्यास। ये बड़े डैम्स हैं। तो एक चिंतन हुआ कि इसमें हजारों करोड़ रुपए लगेंगे 3 डैम्स को बनाने में। कई विलेजेस जो वाटर का रिजर्वॉयर बनेगा, कई विलेजेस को शिफ्ट करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट है। तो किस ये बनाए जाए या कोई और प्रक्रिया की जाए जिससे कम छोटा रिजर्वॉयर हो। ये सारे प्रश्न हमारे सामने आए और ये भी सामने आया कि हजारों करोड़ों रुपए जो लगेंगे तो क्या देश की हेल्थ में देश की प्राथमिकता है, साक्षरता में प्राथमिकता है, बहुत सारे यूजेस हैं और कितना धन हम इसको जुटा पाएंगे। तो 15 साल से ये 3 डैम्स की बनने की बात हो रही है। पहले डैम का टेंडर फ्लोट हुआ है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जैसे कि गोपाल जी ने बताया और जैसे हम लोग सब मानते हैं कि गरीब व्यक्ति वो क्या पानी की कीमत जुटा सकता है। पानी क्या एक सोशल गुड है, सामाजिक साधन है कि ये एक आर्थिक साधन है। तो सब लोग कहेंगे कि वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी स्टेट में इसको सोशल गुड माना जाए। विनोबा भावे जी ने अंत्योदय का नारा लगाया कि अगर किसी कल्याणकारी स्टेट ने पॉलिसी बनानी है, कोई कदम उठाने हैं, तो अंत से आरंभ किया जाए। जो सबसे निर्धन है, जो सबसे दलित है, सबसे पिछड़ा हुआ है, उसका कल्याण कैसे किया जाए। जो धनवान है या मिडिल क्लास है वो तो कुछ हाथ पांव मार के अपना कल्याण करे। तो स्पष्ट है कि जो अंत्योदय नहीं है उसके लिए तो पानी निःशुल्क होना चाहिए या कम्युनिटी स्तर पर एक परिवार के लिए अगर आप 10 रुपये ले लें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आज की दुनिया में। उसके लिए अंत्योदय के लिए ये व्यक्तिगत न होके एक कम्युनिटी गुड माना जाए। अब दूसरी ओर
आपके कम से कम 50 से अधिक 5 स्टार होटल्स हैं दिल्ली में, और इनको कहा जाता है कि ये पानी पीने के मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस होता है उसकी तरह पानी पीते हैं। दे कॉल्ड वाटर गजलर्स। तो बहुत ही पानी, अब उनको क्या, उनके लिए भी पानी निःशुल्क हो। तो गौतम बुद्ध के मिडिल पास से ये तो जाहिर है कि जो बहुत पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका टैरिफ एक 5 स्टार होटल में एक रात सोने के लिए 10,000 रुपये है, तो उनको कुछ पानी के लिए देना चाहिए। तो अंत्योदय के लिए वो निःशुल्क और कम्युनिटी स्तर पे छोटा सा उसका हो कि पानी का सदुपयोग हो। और जो इंडस्ट्री है, कार फैक्ट्रीज हैं, कारें बेच रहे हैं, फॉरेन कंपनीज भी आई हुई हैं, या बड़े बड़े होटल हैं, इनसे तो कुछ चार्ज करना पड़ेगा ताकि जो हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता है उसमें कुछ योगदान मिल सके। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जल से जीवन और वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी स्टेट में अंत्योदय, इन दोनों नारों को साथ लेते हुए और गहन अध्ययन से, जो कि एक अलग प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की मैं दूंगा, किस तरह एक सुलझे हुए तरीके से हम इस बहुत ही कठिन और उलझे हुए प्रॉब्लम का सल्यूशन, उसका हल निकालने में हम लोग सब यहाँ सक्रिय हों। सत्संग की भावना से, एक दूसरे से सीखने की भावना से हम यहाँ सत्संग करें। जय हिंद।